आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम स्वाति है। मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर राजगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे पापा राजस्थान पुलिस में काम करते हैं और मम्मी हाउस वाइफ हैं। आज मैं आपके सामने अपनी जिंदगी की एक कहानी लेकर आई हूँ। ये बात तब की है जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी। मेरी बचपन से ही सिर्फ एक दोस्त थी, रितिका। वो शुरू से ही मेरी क्लासमेट थी। उस समय मैं क्लास की टॉपर स्टूडेंट हुआ करती थी, लेकिन मेरी ही क्लास के एक लड़के अमित ने मुझे प्रपोज कर दिया। मेरा मन तो नहीं था, लेकिन मेरी दोस्त रितिका के कहने पर मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे हमारी बातें होने लगी। कुछ दिन बाद हालत ये हुई कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ सिर्फ उसी को समय देने लगी। सारा दिन क्लास में उसी को देखना, घर आकर उसी के बारे में सोचते रहना, आधी रात तक उसके साथ चैट करना, ये सब अब मेरी दिनचर्या बन चुकी थी। धीरे धीरे हमारी वो वाली बातें भी होने लगी थी। अमित तो मेरे साथ खेलना भी चाहता था, लेकिन अनजाने डर की वजह से मैं उसे मना करती रही। ये सब चलते चलते कब हाफ ईयरली की एग्जाम आ गए पता ही नहीं चला, और जब रिजल्ट आया तो कभी टॉपर स्टूडेंट में अब एक एवरेज स्टूडेंट बनकर रह गई। मेरा रिजल्ट जब मैंने अपने पापा को दिखाया तो वो मेरे कम मार्क्स देखकर आग बबूला हो गए। उन्होंने मेरा फ़ोन चलाना बंद करवा दिया और मेरे ही स्कूल के मैथ टीचर विजय सर के पास मेरा ट्यूशन लगवा दिया। मैंने ट्यूशन जाना शुरू कर दिया। मेरे अलावा 2 और लड़कियां भी विजय सर के पास ट्यूशन पढ़ने आती थी, लेकिन सर की नज़र हमेशा मुझ पर रहती थी। कभी कभी तो लगता था कि वो मुझे खोपचे में लेना चाहते हों। स्कूल से ट्यूशन और ट्यूशन से घर, मेरी लाइफ इतनी बिजी हो गई कि अब मैं अमित से बात करने का टाइम ही नहीं निकाल पाती थी। जब अमित ने पूछा कि अब मैं बात क्यों नहीं करती, तो मैंने उसे बताया कि अब पापा ने मेरा ट्यूशन विजय सर के पास लगवा दिया है और फ़ोन चलाना बंद करवा दिया है। ये सब सुनने के बाद वह भी विजय सर के पास ट्यूशन पढ़ने की कहने लगा। मैंने भी कह दिया, सर से पूछ लो और अगर वो हाँ बोले तो आ जाओ। अगले दिन मैं जब ट्यूशन गई तो अमित आया हुआ था। सर ने बताया कि अब से अमित भी अब हमारे साथ ट्यूशन पढ़ेगा। अब हम दोनों जब सर इधर उधर होते बातें कर लेते, उन दोनों लड़कियों को भी अब हमारे बारे में पता चल चुका था। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा, लेकिन सर को हमारे ऊपर धीरे धीरे शक होने लगा था। वो हमें रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। एक दिन ट्यूशन पर वो दोनों लड़कियां नहीं आई। सर ने मुझे और अमित को थोड़ी देर तक पढ़ाया और फिर हमें बोले कि तुम दोनों खुद से पढ़ाई कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर वहीं छोड़ बाहर चले गए। हमें पता ही नहीं था कि सर का फ़ोन यहीं है, और हम दोनों अपनी बातों में मगन हो गए। धीरे धीरे अमित वो वाली बातें करने लगा और फिर वो वाली हरकतें भी करने लगा। मैंने खुद और अमित पर मुश्किल से काबू किया। इतनी देर में सर आ गए। आते ही जब उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और उसमें कुछ करने लगे, मुझे समझ आ गया था कि सर ने हमारे साथ ये खेल खेला है और पक्का उन्होंने हमारी रिकॉर्डिंग कर ली है। उन्होंने हमें थोड़ी देर और पढ़ाया और घर भेज दिया। 2 दिन तक तो सब नॉर्मल रहा। इसके बाद हमारी सर्दियों की छुट्टियां पड़ गई और ट्यूशन पर भी सर ने कह दिया कि किसी को भी छुट्टियों में ट्यूशन नहीं आना। लेकिन जब हम रात को खाना खा रहे थे तो पापा के पास सर का फ़ोन आया। बोले कि स्वाति पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है, छुट्टियों में इसकी एक्स्ट्रा क्लास होगी। मैंने उन दोनों लड़कियों और अमित से पूछा, लेकिन सर ने उन्हें एक्स्ट्रा क्लास के लिए नहीं बुलाया। ये सुन मैं हैरान थी, क्योंकि सर ने सिर्फ मुझे ही ट्यूशन पर बुलाया था। जब मैं अगले दिन ट्यूशन पर गई तो सर बेड पर सोकर टीवी देख रहे थे। उन्होंने मुझे अलग निगाह से देखा और टीवी बंद कर दिया और मुझे अपने पास बुलाकर कहने लगे, यहाँ आ जाओ, आज हम बेड पर पढ़ाई करेंगे। जब मैं उनके पास गई और बैग से किताबें निकालने लगी तो उन्होंने मुझे रोकते हुए कहा, आज किताबों से पढ़ाई नहीं करेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आया।
जब मैंने पूछा तो उन्होंने अपना फ़ोन निकाल लिया। फिर मेरी और अमित की उस दिन वाली रिकॉर्डिंग निकालकर सुनाने लगे और कहने लगे कि वो यह रिकॉर्डिंग मेरे पापा के पास भेजने वाले हैं। ये सुनकर मानो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। ये सब सुन मैं उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी, माफ़ी मांगने लगी। थोड़ी देर तो वो नहीं माने, फिर एकदम से चुप हो गए। रूम में सिर्फ मेरे रोने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने मुझे चुप कराया और कहने लगे, एक शर्त पर माफ़ कर दूंगा। मैंने कहा कि आप जो बोलेंगे मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे पापा को मत बताना प्लीज़। ये सुन उनकी लार टपकने लगी। उन्होंने वो वाली हरकतें करना शुरू कर दी, लेकिन मैंने इसका विरोध किया। उन्होंने फिर से अपना मोबाइल निकला और मुझे धमकी देने लगे। अब मैं मजबूर हो चुकी थी। मैंने कह दिया, सर जो करना है कर लो, बस मेरे पापा को मत बताना। उन्होंने ग्रीन सिग्नल समझ लिया और मुझे बाहर वाला गेट बंद करके आने को कहा। जब मैं बाहर वाला गेट बंद करके आई तो उन्होंने अंदर वाला दरवाज़ा खुद बंद कर दिया और कमरे की लाइट बंद कर दी। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही उन्होंने मुझे अपने खोपचे में ले लिया था। उन्होंने अपने अस्तबल से अपना घोड़ा निकाला और मेरी छोटी सी गली में दौड़ाना शुरू कर दिया। मेरे रोने और बार बार विरोध करने के बाद भी उन्होंने मुझे अपने घोड़े की घुड़सवारी करनी शुरू कर दी। उन्होंने मुझे उस दिन 3 बार घोड़े की सवारी कराई। मैं चाहकर भी यह बात किसी को नहीं बता सकी और उन्होंने मेरी इस मजबूरी का पूरा फायदा उठाया। पूरी छुट्टियों में उन्होंने मुझे घुड़सवारी कराई। मैंने अब अमित से बात करनी बंद कर दी और मन लगा के पढ़ाई करने लगी। 10वीं में मैं अच्छे मार्क्स से पास हुई और सर के ट्यूशन से पीछा छुटवा लिया। दोस्तों, ये थी मेरी पहली कहानी। अपनी अगली कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे मकान मालिक के लड़के ने मुझे नींद की गोली देकर मेरे साथ क्या किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए।